सभी दोस्त बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे मेरे दोस्तों। और चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं। जब मैदान में उतरते हैं पूरी शिद्दत के साथ में उतरते हैं और हौसला वो जीत का ही रखते हैं, हार का नहीं रखते। फिर भी हार हो जाती है तो फिर भी मैदान को छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि हम यहाँ इस मैदान में जीतने के लिए आए हैं। इस मैदान को फतह करके छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे मेरे दोस्तों। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, मंजिल की इतनी औकात नहीं कि अपने सपनों को अधूरे रख दे। अगर सिलेक्शन नहीं भी आया तो उसको छीन कर लेके आएंगे, घसीट कर लेके आएंगे मेरे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं साइंस में अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है? अपन को तो सिलेक्शन लेना है, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लो, और जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको संडे के दिन पूरी की पूरी साइंस का फलूदा बना के छोड़ूंगा। एक बार थोड़ी सी एक दो टॉपिक और हो जाए, एक साथ एक क्लास लेके आऊंगा बड़ी साइंस को, जो भी आप पढ़ो उसका रिवीजन एक बार में ही हो जाए। सुपड़ा साफ करूंगा साइंस का, तो यानी कि आपको छोड़ने वाला एग्जाम में क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाए। बोन्स चलेगी, हड्डियां। टॉपिक क्या है? बोन्स, हड्डियां। हड्डियां के हड्डियां बोल दो या हस्तियां बोल दो, बात एक ही है। आपके बोन्स को मैं तोड़ूंगा आपकी बोन्स को, हड्डियों को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना। कोई भी पूछ ले हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है या बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है, दोस्तों कोई पूछे गुरुजी बोन्स क्या होता है? बोन्स मेरे दोस्त हड्डियों को इंग्लिश में बोलते हैं बोन्स। अब बोन्स को अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। लेकिन इस ऑस्टियोलॉजी से एक शब्द निकालो, OSTEO, ऑस्टियो। ऑस्टियो का अर्थ ही क्या होता है? तोड़ना। तभी तो कहते हैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हड्डियों वाले वर्ड में ही छुपा हुआ है। हड्डियों में क्या छुपा हुआ है? ऑस्टियोलॉजी में ऑस्टियो छुपा हुआ है। इस ऑस्टियो का अर्थ होता है तोड़ना। लेकिन अपन को ये नहीं पढ़ना, ज्ञान नहीं लेना, अपन को सिलेक्शन लेना है। तो जो स्मार्ट स्टडी के तरीके से जो पॉइंट बनते हैं उनको पढ़ के फ्री करना है। ध्यान सुनना। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी को कहते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछेगा कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप छाप देना ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अब अगला क्या पूछेगा, नोट करके लिख लेना। ये बात कोई भी नहीं बताएगा, स्टार लगा लेना इस बात को। हड्डियां एक टिश्यू है, यानी कि टिश्यू क्या होता है? उत्तक होता है। हड्डी क्या है? एक उत्तक है। हड्डी क्या है? उत्तक है। पूछ ले हड्डी क्या है, एग्जाम में मानो 10वां क्वेश्चन मिल जाए, हड्डी क्या है, हड्डियां क्या है, ये मिल जाए, ऑप्शन में लिखा हुआ हो, एक तो टिश्यू लिखा हुआ हो, एक क्या लिखा हुआ, टेंडन दे दे, लिगामेंट दे दे, और कुछ भी दे देगा, एटीसी एबीसी कुछ भी दे देगा डाल के। आपको पूछा हड्डियां क्या है, गुरुजी ने पढ़ाया नहीं। अरे भाई अगर वहां नोट लगा के पढ़ाया था, हड्डियां एक टिश्यू है, उत्तक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन पूछे छाप देना उसको वहां से। अब पूछे, अब हड्डियों के भी दो बार मैंने बांट दिया, दो में इसको बांटा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो लिगामेंट और एक टेंडन, दो बार बांटी है हड्डियों में से। अब लिगामेंट क्या होता है और एक टेंडन क्या होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और हड्डी एक टिश्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने वहां पे शुरू में बताया था, किसी भी शब्द के आगे लॉजी लगा हुआ हो उसका मतलब क्या होता है? अध्ययन से संबंधित आता है मेरे दोस्तों। किससे संबंधित आता है? अध्ययन से संबंधित आता है, जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, आगे चलो। अब लिगामेंट के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। लिगामेंट तो यहाँ पे ट्रिक के द्वारा याद करवाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हो। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना? क्योंकि हम तो जुगाड़ू आदमी है, तो जुगाड़ू तरीके से बायोलॉजी पढ़ते हैं। चलो, लिगामेंट की बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी? लिगामेंट की।
अब लिगामेंट को कौन जोड़, लिगामेंट क्या होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना लिगामेंट होता है। लेकिन एग्जाम आपको ये नहीं याद करना, याद भी नहीं रहेगा आपको। मान लो आपकी शादी हो गई, आपकी शादी होगी तो कौन आएगा, पति तो आएगा नहीं, कौन आएगी, लुगाई तो आएगी, बीवी तो आएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आप क्या उच्चमादी आदमी हो, आप क्या हो, थोड़े से उच्चमादी आदमी हो, यानी कि थोड़े से अलग टाइप के आदमी हो आप। अब आपने क्या किया, कुछ थप्पा करके आए हो, कुछ भी मान लो, उर्दू करके आए हो, ये मान लो आप देसी भाषा में अपनी, ठीक है। अब आपकी बीपी ने क्या किया, आपको मारा एक थप्पड़, थप्पड़ मारते यानी कि आपको मारा खींच के बीपी ने, जैसे ही मारा आपको क्या हुआ, आपका लिगामेंट टूट गया। बीपी ने क्या मारा, थप्पड़ मारा, उससे क्या हुआ, लिगामेंट टूट गया। तो बीबी ने मारा थप्पड़, लिगामेंट टूटा। ट्रिक याद रखना, बीबी ने मारा थप्पड़ मुंह पे और अपना क्या टूट गया, लिगामेंट टूट गया। तो यानी कि बीबी, बीबी यानी कि बोन टू बोन बोल दो, यानी कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, आपका लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन है, लिगामेंट है। बोन टू बोन किससे जोड़ता है, लिगामेंट का काम है ये, बोन टू बोन लिगामेंट। ये देखो, हड्डी से हड्डी को जोड़ना क्या होता है, लिगामेंट का काम है। मैंने लिख दिया था लेकिन मैंने याद करवाने के लिए टिक बना दी। बीबी ने मारा थप्पड़, आपका टूटा लिगामेंट, बीबी दो बार लिख लो, यानी कि बीबी का मतलब, बी का मतलब बोन टू बोन, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ना, टूटा क्या, लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट होगा बोन टू बोन, ऐसे याद रखो। अब आ जाओ टेंडन की तरफ। अरे भाई बोन टू बोन तो हो गया लिगामेंट, अब बच गया कौन, बोन टू मांसपेशी, बोन टू मांसपेशी, यानी कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम किसका है, टेंडन का है। लिख लेना, छाप लेना, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना ये किसका काम है, इस टेंडन का काम है। आपका एक टेंडन बच गया, बीबी ने मारा तो था लेकिन मांसपेशियों पे लग के बच गया, आपका टेंडन बच गया मेरे दोस्तों। याद हुआ या नहीं, जैसे बीबी ने मारा थप्पड़, टूटा लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन, लिगामेंट, लेकिन हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है टेंडन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग भाषा एक से ही मिलेगी, क्यों, कंफ्यूज करने के लिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन उसको पता नहीं है हम चतुर आदमी है, हमने घर की सबसे बड़ी बड़ी हस्ती को याद कर लिया तो हमारा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। चलो आगे, डस्टर देना टेक्निकल टीम, दोबारा से रिविजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होगा, हड्डियों का अध्ययन होगा। हड्डी एक क्या है, टिश्यू है, ऊतक है, समझ में आ गया। अब लिगामेंट को कैसे, बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल टेंडन, समझ में आ गया। चलो फिर आगे, अस्थियां भी बोलते हैं हड्डी को, अस्थियां भी बोलते हैं। चलो जरा आगे, छोड़ो, चलो रे भाई आगे क्या पढ़ोगे, चलो लिखो एक लाइन। बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, बच्चों में हड्डियां कितनी होती है, और वयस्क में बता दो, वयस्क में हड्डियां बता दो, एक तो आप में और एक बच्चों में, दोनों में बता दो, मुझे फटाफट से बता दो कि आप में कितनी होगी और बच्चों में और आप में दोनों में कितनी होगी। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बच्चों में हड्डियां होती है 300 प्लस, 300 प्लस ही मानते हैं, बच्चों में 300 प्लस हड्डियां होगी, लेकिन वयस्कों के अंदर मात्र 206 हड्डियां होती है। गुरुजी आपने गिना, हाँ मैंने गिन के देखा है, और मैं आपको गिन गिन के ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने कभी गिनी नहीं होगी। मैं आज आपको गिन के बता दूंगा 206 होती है क्या, हाँ होती है। तो बच्चों में हड्डियां 300 प्लस, वयस्कों में हड्डियां 206। अब इन 206 हड्डियों को भी दो पार्टों में बांटा गया है। गुरुजी कौन कौन से पार्टों में बांटा गया है अभी बताता हूं,
अभी बताता हूं मेरे दोस्तों। एक तो एक्सेल में और एक किसमें बांटा गया है, सबसे एक तो उपांगीय और एक अक्षीय, लिख लो दोनों को, अक्षीय एक तो एक उपांगीय। उपांगीय कितनी होती है और अक्षीय कितनी होती है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो होती है 80, कितनी होती है 80 होती है, एक्सिस बोलते हैं इनको, एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस हड्डियां पूछे तो 80 बताना है, यानी कि अक्षीय हड्डी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि अक्षीय हड्डी तो कितनी होगी 80 होगी, लेकिन उपांगी कितनी होगी 126 होगी। गुरुजी उपांगी क्या होती है, ये कंकाल तंत्र वाली हड्डियां होती है। किसकी होती है, कंकाल तंत्र वाली। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होगी, कंकाल तंत्र वाला पार्ट क्या बोलोगे, उपांगे बोलोगे, उसमें 126 हड्डियां होगी। लेकिन आप अक्षीय जो होता है, एक्सल जो होता है आपका, एक्सल जो होता है, इस एक्सल में 80 होगी, एक्सिस होगी, वो भी एक्सिस 80 होगी। एक्सल तो इसको बोलते हैं अक्षीय को, लेकिन इस अक्षीय में 80 होती है, एक्सिस बोलते हैं। और उपांगी क्या होता है 126 कंकाल तंत्र में होती है। गुरुजी उपांगी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में अपेंडिकुलर कहते हैं, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। पूछ ले अपेंडिकुलर कितनी 126, एक्सल कितनी 80, अपेंडिकुलर APENDICULAR अपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। पूछ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, एक्सल कितनी होती है हड्डियां, आप बोलोगे 80 होती है। फिर अपेंडिकुलर कितनी होती है 126 अपेंडिकुलर, और वर्सेस द एक्सल 80, सॉरी 80 तो होगी एक्सल वर्सेस टू अपेंडिकुलर विदाउट एनी इश्यू 126, ठीक है। 126 कौन सी होगी, उपांगे होगी, बट एक्सेल जो होगी 80 ही होगी, अक्षीय उपांगीय कंकाल तंत्र वाली और एक्सिस वाली। 206 में से दो पार्ट किया, जोड़ लो, अब 126 और 80 का दोनों को जोड़ो, 6 तो एग्जिटिक मिल गया, 8 और 2 10, हासिल आ गई 1, 1 और 1 2, 206 हो गया क्या टोटल, इसका मतलब दोनों सही है। तो वैश्क में 206 अक्षीय और उपांगीय, यानी कि एक्सल और अपेंडिकुलर में बांट दिया, और बच्चों में 300 प्लस हड्डियां होगी। मिटा दूं, अब चलो आगे। अब आगे चलो, आप स्केल अपनी खोपड़ी की तरफ चलो। अब मुझे कोई बताएगा आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, खोपड़ी में कितनी होती है, आप इस खोपड़ी में कितनी होती है 129 होती है, इस खोपड़ी में होती है 29 हड्डियां। कितनी गुरुजी 29, हाँ 29, कितनी हड्डियां 29। लेकिन अब ध्यान से सुन लेना, इसके खोपड़ी के अंदर 29 तो होती, गिना गिना के बता दूंगा, पढ़ा दूंगा आपका। इसके खोपड़ी में कौन आएगा, खोपड़ी में कान भी आ रहा आपका, ये कान है, ये यहाँ पे थोड़ी है, नीचे वाले पार्ट पे, ये गर्दन पर ही तो आ रहा है, यानी कि ऊपर खोपड़ी में ही है, ये तो गर्दन पे भी नहीं है, खोपड़ी में, ये गर्दन के ऊपर खोपड़ी, इस खोपड़ी में नाक है, आंखें है, मुंह है, आपका ललाट है, जो भी है, गाल है, क्या है, लिप्स है, होठ है, कुछ भी है, जितने भी है, खोपड़ी है, कान है, तो इस खोपड़ी में 29 होगी। अब उनमें से होगा, मैं पहले ले रहा हूं कान को, कितने को ले रहा हूं, कान को। कान होते हैं 2, कान होते हैं कितने, कान होते हैं आपके 2, कान कितने आपके 2, तो कान, एक तो ये वाला कान और एक ये वाला कान, दोनों कान हो गए कि नहीं हुए, आपके कान कितने 2 कान हो गए। अब 2 कान हुए तो मैंने कहा खोपड़ी में 29 हड्डियां, अब निकाल रहा हूं 29 में से, ध्यान से रखना। कान में कितनी होगी अभी बताता हूं, कान कितने 2। अब आपको एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 2 कान में कितनी होगी, 3 इंटू 2, 6 हड्डियां होगी। तो आपको याद रखना है, आपके 2 कान होंगे, इन दोनों कानों के अंदर 6 हड्डियां होगी, दोनों कानों के अंदर 6 हड्डियां होगी मेरे दोस्तों, एक वाला ये और एक वाला ये। एक कान में 3 हड्डियां, कान एक में 3 हड्डी, कान 2 में भी 3 हड्डी, यानी कि एक और एक दोनों को मिला के 2 कान
एक में 3 और एक में 3, यानी कि दोनों को, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 6 होगा, या 3 प्लस करके 6 भी कर सकते हो। यानी कि दोनों कामों में 6 हड्डी, यानी कि 29 में से 6 लेस करोगे, कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। ये बचेगा क्या, 23 बच जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब आपको पता चल गया कान में तो 2 होती है। अब कान से एक क्वेश्चन और आता है, कान की सबसे, ध्यान से सुनना, कान की सबसे छोटी हड्डी बताओ। कान की पूछा हूं, जीभ की नहीं पूछा। कान, जीभ में हड्डियां होती है मूर्खो, पेट में कहां होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, स्टेपीज। पिज्जा नहीं, स्टेपीज, पिज्जा, पिज्जा लेजा, लेजा खजा पिज्जा, किसको किसको, स्टेपीज को। तो कान की सबसे छोटी हड्डी पूछ ले, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की हड्डी होती है, वो होती है स्टेपीज। क्या, स्टेपीज होती है। और कान में हड्डियां कितनी होती है, एक कान में 3, दोनों कानों मिला के 6 हड्डियां, खोपड़ी में 29 होती है मेरे दोस्तों। अब आगे चलो, कान बना के बताऊं। ये आपका रहा कान, ये लो आपका कान। ये क्या है, आपका कान है, आपका क्या है, कान है। इस कान के अंदर होती है 3 हड्डियां, लेकिन इसमें सबसे छोटी हड्डी ये वाली स्टेपीज होती है। अब आगे चलो, क्लेविकल। क्लेविकल क्या होती है अभी बताते हैं। अब सभी टटोलने लग जाओ अपनी क्लेविकल को। ध्यान से सुनना, क्लेविकल, इंपॉर्टेंट है क्लेविकल, ध्यान से सुनना, क्लेविकल। अब आपको पूछेंगे क्लेविकल क्या है, ये ब्यूटी बोन होती है, BEAUT, ब्यूटी बोन। बोन का क्या होती है, हड्डी। अब गुरु जी ये क्या है, ब्यूटी, यानी कि जिसके भी ये गर्दन के नीचे होती, ये गर्दन रही, इस गर्दन के नीचे ये देखो, ये वाली, ये वाली क्लेविकल बोलते हैं इस वाले को। जिसके भी ये क्लेविकल है, वो आदमी या वो लेडीज जो भी है, वो क्या होता है, सुंदर होता है। जिसके भी ये क्लेविकल मिलेगी वो सुंदर होगा। अब टटोली मत जाना, देखने मत जाना, अपनी अपनी हड्डियों को देखोगे, मेरी भी है भी नहीं, अरे है सबके, तभी तो सुंदर हो, तभी तो बैठे हो। क्लेविकल बोलते हैं इस वाली को, क्लेविकल, गर्दन के नीचे वाली क्लेविकल। इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, लिख लो, कॉलर बोन, कॉलर बोन। पूछे कॉलर बोन किसको कहते हैं, क्लेविकल को ही कॉलर बोन कहते हैं। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्ले बोन भी कहते हैं। किसको, क्लेविकल को। क्लेविकल गर्दन के नीचे वाली, ये वाली कॉलर बोन। आपका कॉलर है मेरी, इस कॉलर के नीचे तो ये कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, सुंदरता, सुंदरता की हड्डी जिसके लिए है वो सुंदर होगा व्यक्ति, क्लेविकल। अब आप सुंदर नहीं हो तो मैं क्या करूंगा। चलो आगे, थोड़ा सा और पढ़ लो, रिप्स पढ़ लेते हैं, रिप्स। रिप्स पढ़ो, रिप्स। रिप्स क्या होती है, पसलियां। रिप्स क्या होती है, पसलियां। अब पसलियां जिंदगी में आपको याद नहीं करना, अभी बताता हूं। रिप्स क्या होती है, पसलियां होती है। इसकी ट्रिक बता दूं, टेक्निकल टीम टाइम बताइए, ट्रिक बता दूं आपको मैं एक बार, आपको इसकी रिप्स पसलियां, इसकी ट्रिक बता दो। बाहर आ तेरी हड्डी पसली, एक का तो हमारे बाहर मत चल जाना, मेरी ट्रिक है ये, ठीक है। बाहर आ तेरी हड्डी पसलियां एक करूं। बाहर आ तेरी हड्डी पसलियां एक करूं, ये क्या है, ट्रिक है। बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करूं। बाहर आ कि कौन आ, बाहर आ, तो बाहर से क्या बना, 12 बना, यानी कि 12 जोड़ी क्या होती है, पसलियां होती है। 12 जोड़ी पसलियां। गुरुजी इतनी क्या जुगाड़ू तरीके से बनाते हो यार,
अरे भाई याद कब होगा, ऐसे ही होगा आपको। आपको पूछे रिप्स कितनी होती है, पसलियां, तो आपको दिमाग में सीधी सी आनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को बोल देते हो, किसी भी आपसे झगड़ा हो गया, बाहर आ, तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, यानी कि पसलियां बाहर आ। अब उस बाहर को पकड़ लिया मैंने, बाहर को पकड़ा तो 12 निकला, यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितनी रिप्स, 12 जोड़ी पसलियां। लिख लो और लिखो स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन क्या होती है, ये वाली स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन बोलते हैं इसको। पसलियां हो गए, अब पसलियां, ये वाली पसलियां, इधर पसलियां और इधर पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां होगी। अब इन दोनों पसलियों के बीच में ये वाली भी तो होगी ना। अरे ध्यान से सुन लो भाई, ये वाली आपकी पसलियां हो गई, इधर पसलियां हो गई। अब इन पसलियों के बीच में ये वाली भी तो है ना, इन पसलियों के बीच में। अब इन पसलियों के बीच में जो ये वाली है, ये आपकी गर्दन हो गई इधर, इस गर्दन के बीच में ये वाली देखो, ये वाली यहां पे देखो, ये वाली, इसको क्या बोलोगे, स्टर्नम बोन। पसलियों के बीच में कौन होती है, स्टर्नम बोन होती है। लिख लो पसलियों के बीच, पसलियों के बीच स्टर्नम बोन। अब सेट ना, स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन है, स्टर्नम है। ध्यान से समझ में आया, पसलियों के बीच वाली स्टर्नम बोन, पसलियां 12 जोड़ी बाहर एक करता हूं, रिप्स पसलियां हो गई। और एक चीज याद रखना, स्टार लगा के पॉइंट को लिख लेना। पेट, एक क्वेश्चन बताओ, पेट में हड्डियां, हड्डियां होती है या नहीं, होती है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेट में हड्डियां होती है क्या, नहीं होती मूर्खो, पेट में हड्डियां थोड़ी होती है, नहीं होती है। शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट कुछ डायरेक्ट नाम देगा, पेट में हड्डियां होती है या नहीं, आपको डायरेक्टली कह रहा है पेट में हड्डियां नहीं होती है, पेट में हड्डियां होती नहीं, सीधी सी बात है, पेट में हड्डियां नहीं होती। लेकिन जो आपकी पसलियां होती, इनके बीच में स्टर्नम बोन पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो समझ में आया होगा, साइंस का बोन जो हड्डियां वाला टॉपिक है पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़ेंगे आराम से। अभी तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया है, अब आगे करते हैं राज्य दर्शन की तरफ। चलो पानी पी लू मैं इतनी देर में, कॉफी उतलोगे उतनी देर। चलो जरा चलो, चलो भाई चलो। राज्य दर्शन चल रहा था, राज्य दर्शन, राज्य दर्शन, राज्य दर्शन कहाँ का चल रहा था, मणिपुर का चल रहा था, मेघालय का नहीं है। आज इसको कंप्लीट कर दूंगा, खल्लास, एक ही बार में मणिपुर को खल्लास कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों। मणिपुर में कल पढ़ाया, बहुत बढ़िया बढ़िया। लोकसभा सीटें कितनी थी मणिपुर में, 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 7, जिले कितने, 16, और 1972 में इसका निर्माण। आपको ये याद है, यानी कि आपको थोड़ा तो स्टार्टिंग तो याद है। मुझे बताओ राज्य फूल कौन है, राज्य फूल बताओ आप तो यहाँ का। राज्य वो नहीं पूछ रहा मैं, तो राज्य फूल पूछ रहा हूं यहाँ का। सीरियू लिली का फूल, सीरियू लिली, सीरियू लिली कहाँ का राज्य फूल है, मणिपुर का राज्य फूल है सीरियू लिली, नोट कर लेना। चलो छोड़ो सब चीजों को और आ जाओ मैदान में। लगा लो लिसिपिरिया कंगोजम, लिसिपिरिया कंगोजम, टेक्निकल टीम, लिसिपिरिया कंगोजम। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये कौन है, भारत की ग्रेटा कहा जाता है, लिसिपिरिया कंगोजम को भारत की ग्रेटा, ग्रेटा कहते हैं।
पूछे भारत की ग्रेटा किसे कहते हैं? ऋषिप्रिया कंगुजम को कहते हैं। और इनका संबंध मणिपुर से आता है, मणिपुर से संबंध है इनका, मणिपुर से ही संबंध है ऋषिप्रिया कंगुजम का। भारत की ग्रेटा कहते हैं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। ये किसको? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है ऋषिप्रिया कंगुजम, यानी बढ़ावा देती है। मणिपुर की है, भारत की ग्रेटा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ऋषिप्रिया कंगुजम को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऋषिप्रिया कंगुजम को। आगे लिखो, ग्रेटा थनबर्ग का नाम आएगा ऊपर। यही खत्म हुई आज, वैसे नहीं हुई है, टेक्निकल टीम डाल नहीं रही भैया, चाहिए डाल दो भाई टेक्निकल टीम। ऋषिप्रिया कंगुजम हो गई। अब ग्रेटा थनबर्ग का नाम आ रहा, ग्रेटा। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। ग्रेटा कौन है? भारत ग्रेटा थनबर्ग का नाम आएगा मेरे दोस्तों। कौन है ग्रेटा? बताओ फटाफट से। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की शेरनी है, लिख लो स्वीडन की शेरनी। स्वीडन, टेक्निकल टीम सही डाली, मैं 3 बार कह चुका हूं, स्वीडन की शेरनी। देखो, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की शेरनी, ऋषिप्रिया कंगुजम भारत की ग्रेटा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग। मैं इसको क्यों डाला हूं यहाँ पे? स्वीडन की है गुरुजी, इसको इसका क्या मतलब है मणिपुर से? अरे मणिपुर से संबंध नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से संबंध है ना भाई। ऋषिप्रिया कंगुजम भारत की ग्रेटा बोल रहे हो आप, इसको मणिपुर से संबंध आता है इनका, पर्यावरण संरक्षण से। लेकिन ऐसा कि ऐसे भी एक और है, स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की शेरनी बोलते हैं, इनका संबंध स्वीडन से आता है, स्वीडन की है। और पर्यावरण से इनका संबंध आता है, पर्यावरण से इनका संबंध आता है, पर्यावरण से संबंध, पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध आता है ग्रेटा थनबर्ग। और स्वीडन की शेरनी है, स्वीडन की है ऋषिप्रिया कंगुजम, भारत की ग्रेटा, मणिपुर की शेरनी, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, बट इनकी लैंग्वेज एक सी लगेगी। लेकिन जब क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो फोड़ देना, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम में। आगे चलो, अब चलते हैं थोड़ा जीआई टैग और फिर नृत्य, फिर खल्लास। चलो भाई आगे चलते हैं। जीआई टैग, जियो मेरे बिहार के लल्ला, जियो मेरे बिहार के लल्ला, जीआई टैग। अरे चल रहा क्यों नहीं आज? फ्री हो गया ये तो। जीआई टैग ध्यान से समझना, जीआई टैग। अब मायरन पी, ये क्या है? ये एक कपड़ा है, ये एक कपड़ा है, लिख लो कपड़ा है। ये कहां का है? मणिपुर का एक तरह का कपड़ा है, इसको जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर का कपड़ा है मिरिंगफी, इसको एक कपड़ा है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। और एक किस चीज को भी मिला है? एक काला चावल, इस काला चावल को भी क्या मिला है? जीआई टैग। काला चावल कहां का है? मणिपुर का है। और चकहाव कहां का है? वो भी यहां का है। चकहाव काला नमक चावल कहां का है? मणिपुर का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन ये यहां से पूछता है, ये तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा काला चावल मणिपुर का है। चकहाव ये भी चावल ही आता है, चकहाव ये भी मणिपुर का ही है मेरे दोस्तों। चलो आगे, चलो सिंगड़ा बांध, आगे चलो सिंगड़ा। अरे भंगड़ा नहीं, सिंगड़ा बांध। भंगड़ा तो पंजाब में चलेगा, पंजाब पढ़ेंगे तब। सिंगड़ा बांध मणिपुर में ही है, मणिपुर में ही आता है। कौन? सिंगड़ा बांध। और काबुल नामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क
कौन सा है? काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। पूछ ले काबुल नामजाओ नेशनल पार्क किस झील के बीच में स्थित है? लोकटक झील। जो लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील लोकटक झील है। ठीक है, लिखो आगे काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। काबुल नामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर का है। लिख लो, मैं क्यों लिखाया हूं, दोबारा याद हो जाए इसलिए रिपीट किया। काबुल नामजाओ नेशनल पार्क कहां का है? मणिपुर का है। सिंगराबाद मणिपुर का है। अब चलते हैं फेमस नृत्य की तरफ। मणिपुर के नृत्य, मणिपुर के नृत्य की ओर बढ़ते हैं। उसमें मणिपुरी रासलीला आता है सबसे पहले। मणिपुरी रासलीला, मणिपुरी रासलीला ये डांस है, मणिपुर का ही नृत्य है। मणिपुरी रासलीला, मणिपुरी रासलीला ये डांस है, मणिपुर का डांस है, लिख लेना। अब आगे चले, आगे चलो। खल्लास है मेरी तरफ से, थोड़ा सा और लगे बस बात खत्म। आगे चलो, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। देखो, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है इसको, आईएएस के एग्जाम को। ठीक है, अब थांग टा डांस ये कहां का मार्शल आर्ट है? डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन छापा हुआ था और मैंने वहां से उठा के मणिपुर में रख दिया और मैंने यहां से इसमें आपको पढ़ा रहा हूं। थांग टा डांस ये एक क्या है? मार्शल आर्ट भी है। थांगटा मार्शल, थांगटा मार्शल आर्ट पूछ ले, मार्शल आर्ट यहां तक ही लेना है इसको। थांगटा मार्शल आर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन क्या छपा हुआ था यूपीएससी में? थांगटा मार्शल आर्ट कहां का है? उसमें आंसर आएगा मणिपुर। और बच्चे ठोक के आए थे मेघालय, सिलेक्शन वही तो टूटा था। अरे भाई ढंग से पढ़ना। थांगटा मार्शल आर्ट पूछा है आपको, वो कहां का आएगा? मणिपुर का। अब इस थांगटा डांस से डांस समझना, ये मणिपुर का तो है, लेकिन थांग का अर्थ क्या होता है? थांग का अर्थ होता है तलवार। थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। भाला फेंक बोलते हैं, भाला फेंक। टा का मतलब भाला और थांग का मतलब तलवार। यानी कि थांगटा जो मार्शल आर्ट है वो कहां का है? मणिपुर का है। यूपीएससी में पूछ चुका है और इतना ही आपको याद रखना है। थांग का मतलब तलवार, टा का मतलब भाला, थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। यूपीएससी पूछ लिया, लेकिन मणिपुर ने पूछ लिया आपको यूपीएससी ने, तुम भी बता देना यूपीएससी पूछे तो ये ऐसा है, यहां का है। चलो भाई आगे चलो। ये पॉट लॉट क्या है? इसका मतलब बताओ, मैं पानी पीता हूं इसलिए। पॉट लॉट क्या है? पॉट लॉट ये ड्रेस है, ड्रेस कोड है। कहां का है? मणिपुर की ड्रेस कोड है। मणिपुर की ड्रेस क्या है? पॉट लॉट। अब एक आएगा चोलम, पॉट चोलम, इसका भी बता दो मुझे। पॉट चोलम ही आएगा, क्या आएगा? पॉट लॉट तो लिख दिया। अच्छा पुंग चोलम आएगा क्या? लिखो फिर, यहीं से लिखो तुम, पुंग चोलम। पुंग चोलम ये क्या है? एक ढोलक है। पुंग चोलम एक ढोलक है। ये क्या है? ढोलक है। पुंग चोलम ढोलक है। कहां का है ये? पुंग चोलम मणिपुर का ही आता है। पुंग चोलम मणिपुर का है, ढोलक है। पोर्टलो ड्रेस कोड है, मणिपुर की ड्रेस कोड है। और लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? यह आएगा मणिपुर में।
छाप लो। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, उसका संबंध है मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। और पुंगचोलम डांस कहाँ का डांस है, ये मणिपुर का है, ढोलक है। और कोट लो ड्रेस कोड है, मणिपुर का है, ठीक है। और थांग टा, क्या है ये थांग टा, ये मार्शल आर्ट है, मणिपुर का है। यूपीएससी आईएएस में पूछ लिया, बता देना उसको, ठीक है। आगे चलो छोटा सी और बात लिख लो, एक ट्रिप्स लिख लो, ट्रिप्स पूछ लेता है एग्जाम, एक बार पूछ लिया था एनटीपीसी के एग्जाम में, पूछा था शायद, ऐसा याद है। ट्रिप्स ट्रिप्स ये क्या है, ट्रिप्स तो बताएगा मुझे, ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स में कौन आता है, एक तो मेती आती है, मेती और कुकी और नागा, ये मणिपुर की है। ये कुकी, नागा और मेती, ये तीनों ट्रिप्स में आती है, लेकिन ये मणिपुर की है, इतना ही पूछा था। मेती, कुकी, नागा कहां के ट्रिप्स है, मेती, कुकी, नागा कहां की ट्रिप्स में है, ये कहां के है, मेती, कुकी, नागा कहां के है, ये मणिपुर की है, मणिपुर की है। ट्रिप्स याद रखना, मेती, कुकी, नागा मणिपुर की है, इतना सा याद रखना, एग्जाम में आए इससे बाहर नहीं पूछेगा। हाँ, मेती ही है, कुकी है, नागा है, मणिपुर की है, ट्रिप्स में आता है, इतना पूछेगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा। मेरी तरफ से राज्य दर्शन मणिपुर का कंप्लीट खल्लास हो चुका है, और हड्डियां चल रही थी और चलती रहेगी। कल से आपको मेघालय के अंदर उतार दूंगा। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, स्वस्थ रहना, घर पे रहना, और जाता जाता वही कहूंगा, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखाएगा। और तुम शेर हो, जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो झपट्टा मारने के लिए लेता है, यानी कि उसको एक कदम आगे चलना है। और जब भी आप अपना एक कदम आगे रखो तो ये समझ के रखा करो कि मेरा जो अगला कदम है वो पीछे रखा हुआ है, उससे तो बेस्ट ही होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।